हेलो एवरीवन, प्राइम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ब्रीथ, जो कि आप लोग ब्रीथ के बारे में जानते ही होंगे। इसे ब्रीथ होता क्या है, इसे हम ब्रीथ कहते हैं, जो कि एक सेंटर होता है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र से जो कहीं भी इस लाइन पे परिधि पे ब्रीथ के परिधि होता है, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रीथ का परिधि बोलेंगे। एक केंद्र से वृत्त के परिधि पर कहीं भी मिलान करते हैं, मिलाते हैं रेखा को, उसे हम रेडियस कहते हैं। जैसे कि इस बिंदु को हम एक परिधि पर मिला दिए तो इसे हम रेडियस कहेंगे। इस बिंदु को आप कहीं भी मिला दीजिए, कहीं भी मिला दीजिए, वृत्त के परिधि पर मिलना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक रेडियस बोलेंगे। सारे जो है क्या है? एक रेडियस है। इस वृत्त में हम क्या बोलेंगे? सारे रेडियस है। और ये परिधि के दूसरे यानी कि परिधि के बीच जो है केंद्र से होकर जो रेखा जाता है, इसे हम डायमीटर बोलते हैं, यानी कि वृत्त का व्यास बोलते हैं। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जीवा भी होता है, जिसे हम इसे हम क्या कहेंगे? जीवा बोलेंगे। वृत्त के परिधि पर और दूसरे परिधि पर दो बिंदु पर मिलता है। वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो बिंदु पर मिलने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा पूछा जाए कौन होता है, तो हम लोग बता सकते हैं केंद्र से जो रेखा पास होती है उसे हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। और सबसे छोटी जीवा जो होता है यहाँ पे एक बिंदु की तरह हो रहा है, इसे भी हम जीवा कह रहे हैं। इसे भी एक क्या है? एक इस छोटा से छोटा लाइन भी तो यहाँ पे है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। जिसे हम फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं एक वृत्त है, इसमें तो एक सर्कल, यानी सर्कल का रेडियस कितना होगा? रेडियस बोल रहे हैं एरिया कितना होगा? तो एरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें अगर r 7 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल कितना होगा तो हम देखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और r यहाँ पे दे दिया जाए 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे r गुने r होता है। ठीक है, तो r स्क्वायर का मतलब होता है r गुने r। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुने आर लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ हम देखते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिखते हैं तो 4 होता है। इसी तरह हम t को t स्क्वायर लिखा रहेगा तो हम t गुने t लिखेंगे, यानी कि t को 2 बार गुना करेंगे तो t स्क्वायर आएगा। इसी तरह से मेरा आर स्क्वायर को हम लोग देख रहे हैं से आर गुने आर लिखने पर ही आर स्क्वायर होता है। तब आगे हम जब बढ़ेंगे तो देखेंगे 22/7 और गुने में 7, इस कितना है? 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। और आगे जाएंगे तो देखेंगे एक साथ से एक साथ कैंसिल हुआ, तो इसमें 7 और 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो इसमें हमको 7 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, जो यूनिट दिया जाता है उसे हम स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हुआ? 2 सेंटीमीटर हुआ, तो इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये अगर हम नहीं लिखते हैं तो मेरा आंसर गलत हो सकता है। अगर हम मीटर स्क्वायर लिख दें यहाँ पे तो गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ रेडियस जो दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए हम लोग रेडियस हमेशा एरिया देखेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आए। अगर यहाँ पे 7 नहीं 14 मीटर दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि d बराबर कितना होता है? d जो होता है डायमीटर होता है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास हम लोग देखे हैं से वृत्त के परिधि दो बिंदु पर जो मिल रहा है, जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही व्यास बोलते हैं। व्यास d बराबर 2r होता है। अगर d बराबर 14 सेंटीमीटर दे दिया जाए और एरिया पूछे से कितना होता है, तो एरिया के लिए हम लिख सकते हैं 22/7। 22/7 एरिया का सूत्र होता है, यहाँ पे हम पढ़े हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है तो हम 22/7, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर। आर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? d दिया हुआ है 14, तो यानी कि हम जानते हैं कि d बराबर 2r होता है, तो d यहाँ 14 है तो 2 गुने r, तो 2 से 14 7 हो जाएगा।
14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 7 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस दिया रहे फिर और या डायमीटर दे दिया जाए 14 सेंटीमीटर तो हम लोग एरिया इसका निकाल सकते हैं। और इसमें आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं एक सर्कल का रेडियस, यानी रेडियस तो हो गया, इसके परिधि निकालने का क्या होता है सूत्र, तो परिधि सरकमफ्रांस बोलते हैं, परिधि होता है 2 पाई r। तो इसमें अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर का ही दे दिया जाए परिधि निकालने के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं 2 गुने 22/7 और कितना है रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आगे हम देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हुआ तो 22 गुना 44 हो गया 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ की 1 सेंटीमीटर यानी कि जो है सरकमफ्रांस जो है सेंटीमीटर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हम वहां पे नहीं रखेंगे। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और सरकमफ्रांस हमेशा क्या होगा, इस वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का क्या है परिधि है, वृत्त का परिधि हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में रहेगा। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं अगर हाफ वृत्त होता है यानी कि वृत्त जो है यानी कि यहाँ पे आधा कर देते हैं तो इससे हम क्या बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं। यहाँ हम इसे अर्धवृत्त बोलते हैं। इसको पूरी तरह से हटा देते हैं तो हम देखते हैं अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा, अर्धवृत्त का हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर होता है। इसको अगर हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं तो यही हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा, तो अर्धवृत्त का परिधि हम पूरे वृत्त का